सेंटर पे आए हैं और पेपर छूट चुका। बच्चों से पूछते हैं कैसा पेपर आया है। तब तक एक ये भैया जो पेपर दिलाने हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं सर्दी में सर? नमस्कार सर, मैं सर आगरा से आया हूँ। अच्छा, आगरा से सदर बाज़ार से। पेपर दिलाने या किसको दिलाने आए हैं? अपनी बहन के लिए पेपर दिलाने आया हूँ। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी भीड़ है। और यहाँ ये पहले एक भैया पेपर दे के आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कैसा पेपर हुआ आज का, कैसा एग्ज़ाम आया था। चलो बात करते हैं। सर कैसा एग्ज़ाम आया था सर आपका? चलो ओके मैम, आप बता सकती हैं कैसा पेपर आया था आपका? चलो कोई नहीं, आप किसी से बात करते हैं। ये अभी शायद इनका पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है तो बात करना नहीं चाह रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं, मैं शायद बोला मैंने। हम्म, क्या पेपर छूट चुका। हाँ पेपर छूट चुका, बस बच्चे आने वाले हैं। अभी बता रहे हैं आपको कैसा पेपर आया था आज का। आया पूछो। आया मैम, पेपर दिया आपने अभी? जी कैसा पेपर हुआ बता सकते जी, हैं? बहुत अच्छा पेपर हुआ। पेपर बहुत अच्छा आया था। अच्छा, क्या साइकोलॉजी कैसी आई थी? सीडीपी? साइकोलॉजी अच्छी आई थी और मैथ में ज़्यादातर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आए थे। जी, और आपका ये बाल विकास और सॉरी ईवीएस कैसा आया था? ईवीएस भी सर बहुत अच्छा आया था, बस एक दो क्वेश्चन ही ऊपर गए थे, वरना सारा सिलेबस से ही आया था। अच्छा, सीडीपी में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे बता सकते हैं? सीडीपी में आपका जीन पियाजे वाइगॉस्की आए थे मोस्टली। अच्छा अच्छा। जी, और डिसलेक्सिया वगैरह सब कुछ पूछा गया था। अच्छा, और इसमें ईवीएस में जैसे जानवर वगैरह, हाथी स्लॉथ ईवीएस वगैरह? में एक नया क्वेश्चन मणिपुर वाला आया था, मतलब जी तो आपका एग्जाम गया, एग्जाम सही आया इसका मतलब? जी जी। चलो बहुत अच्छे। और अभी एक आध लोगों से पूछते हैं कैसा एग्जाम गया लोगों का। तो रिकॉर्डिंग चालू कर लो। नया पैटर्न था आज का? नहीं, पुराने पैटर्न था। पहले ही जैसा पैटर्न था लगभग। साइकोलॉजी से लगभग कितना पेपर कैसे आया था? वो सीडीपी से? उसमें करीब सब सही है हमारे। अच्छा अच्छा। इंग्लिश कैसी आई थी बता सकते हैं? नहीं, इंग्लिश पेपर ही नहीं। अच्छा, उर्दू था। उर्दू कैसी आई थी? कोई दिक्कत नहीं बता? उर्दू बहुत ही सिंपल है। पहले जैसी थी, कोई चेंज था नया? नहीं, प्रीवियस 5-6 मतलब कि पुराना क्वेश्चन बनाने से हो जाएगा। जो सन 2022-21 में जो पेपर आए थे उसी हिसाब से या थोड़ा? बहुत ईजी है, मतलब 3-4 से बनाने से हो जाएगा। 2018 से बनाने से अब तक का 11.5 मिल जाएगा। भैया कह रहे हैं जो प्रीवियस ईयर थे उन्हीं से पेपर आ रहा है, तो सभी लोग आगे लिए तैयारी रखेंगे अपनी। प्रीवियस ईयर हिसाब के इस पेपर आ रहा है। हाँ कर रहा हूँ, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, कैसा पेपर आया था आपका आज का? सर एकदम बढ़िया रहा और हम जैसा चाहते थे वैसे ही हुआ। अच्छा, वैसे पेपर आया। हाँ वैसे आपका सीडीपी में लगभग कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? सेक्शन कौन सा ज़्यादा आया था? सर सभी से नॉर्मल ही आए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा और जिसने मेहनत की होगी वो कर पाएगा। आप क्या बताना चाह रहे हैं जिनकी अगली मीटिंग में पेपर है, उनको क्या बताना चाह रहे हैं जरा बता सकते हैं? अपने नॉर्मलीकरण पर फोकस रखें, ज़्यादा उधर उधर न भागें। एग्ज़ाम नॉर्मल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस पेपरों से कैसा लगभग पेपर आया था? प्रीवियस ईयर से अनुमान लगाया जा सकता है और उसी पर ही आधारित है। अच्छा, प्रीवियस जैसे ही लगभग पेपर आया था। जी जी। और बताएं। हाँ भाई बेटे, कैसा, नमस्कार, कैसा पेपर? अच्छा, तुमसे नहीं पूछे। कैसा पेपर आया था सर आपका? बताएं कैसा पेपर हुआ था आपका लगभग अंदाज? क्या पेपर कैसा हुआ आज का आपको? ऐसे पेपर तो मतलब आसान भी था और कठिन भी थे, और अच्छा। उसमें नए नए सवाल भी इसमें आया था। नया जो पैटर्न कितना था थोड़ा ये बता सकते हैं? मतलब इसमें मतलब 10% नए क्वेश्चन आए थे। अच्छा, 10% नहीं, बाकी सब प्रीवियस ईयर जैसा ही पेपर था? नई प्रीवियस ईयर से हटके क्वेश्चन था ये, मतलब कठिन बोलते हैं ना, कठिन था। अच्छा अच्छा। मैथ कैसा था बता सकते हैं? मैथ तो मतलब कठिन भी था और आसान भी था। अच्छा, दोनों टाइप से था। हाँ, और ये ईवीएस में नए नए बहुत सारे क्वेश्चन डाले। पेडागोगी का कैसा सेशन था? सीडीपी सही था। अच्छा, ईवीएस में साइंस भी आई थी या सेम ही था पेपर? ईवीएस का ही था जो मतलब घर वगैरह और ये आपके जो चीज़ें पूछी जाती थी वही थी या जो नया आया था कुछ? नहीं, उसमें नए नए क्वेश्चन भी डाले थे, ऐसे नए राज्य से जो मतलब टॉपिक में ऐसे कभी पढ़े ही नहीं है। अच्छा अच्छा, थोड़े ऐसे भी क्वेश्चन थे ऐसे जैसे कोई नया राज्य कौन सा आया था जैसे पता हो आपको, ध्यान हो? नए राज्य मतलब मिजोरम में जो है ना, वो उसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे ऐसे करके उठाया था क्वेश्चन। वैसे मिजोरम तो आता है ज़्यादातर पेपर में आता है।
हाँ उसके पर वो मतलब इसमें जो शब्द थे ना वो कठिन कठिन यूज। अच्छा, इंग्लिश थी आपके पास, संस्कृत थी आपके पास? इंग्लिश थी या संस्कृत थी? नहीं मैं उर्दू था। अच्छा, उर्दू था। उर्दू कैसा हुआ? उर्दू सही था। उर्दू पहले जैसा था सेम। हाँ, और चलो एक आध लोगों से पूछते हैं कैसा पेपर हुआ। काफ़ी अच्छा पेपर हुआ, लोगों को बच्चे बता रहे हैं बढ़िया पेपर आया था, सिंपल आया था। इन सिस्टर से पूछते हैं कैसा पेपर आया था आपका, कैसा हुआ बेटा पेपर? अच्छा हो गया। अच्छा, लगभग क्या था आपके पास, संस्कृत थी या इंग्लिश थी आपके पास? हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू। अच्छा, हिंदी और उर्दू। जी। तो आपका पेपर जैसे ईवीएस में क्या आया था, कुछ नया था या? नहीं, सारा कुछ वही था। अच्छा सर, वही था। जी। चलो थैंक यू, थैंक यू। और चलें, बहुत है और पूछें। हाँ जी भैया, कैसा पेपर आया आपका? जी अच्छा है सर। पेपर अच्छा है? जी जी। पुराना पैटर्न कितना था आप बता सकते हैं पेपर में? पुराना इतना पुराना नहीं था, नया था ज़्यादातर। जैसे अभी जो ऑनलाइन पेपर हुए थे वो लगभग कितना था? जिसमें से तो काफ़ी था। अच्छा अच्छा। जी। और जो प्याजे और वाइगोत्स्की कॉलर और नहीं यार, जीन प्याजे का और वाइगोत्स्की का आया था बस। अच्छा अच्छा, ईवीएस में क्या पैटर्न आया था, क्या चीज़ें थी? ईवीएस का वही था, सेम जो आता है कोर्स में का ही था। अच्छा, सिलेबस एनसीईआरटी था जैसे जी, कि हाँ। मेघालय वगैरह और हाथी वगैरह? जी, हाथी का क्वेश्चन था और मधुबनी बोधी, चित्रकला मधुबनी थी। और घोंसले वगैरह कोई नहीं था। अच्छा, घोंसले नहीं थे। नहीं नहीं। अच्छा, आपके जो बाकी जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं, एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चन? 2005 वगैरह, हाँ उसका दो तीन क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे उसके। अच्छा, एनसीएफ 2022 से तो क्वेश्चन नहीं था? नहीं नहीं, 2022 से भी नहीं था, ना 9 से था, ना 5 से थे। 3 क्वेश्चन, 3 या 4। 3 या 4 क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से थे। अच्छा, इंग्लिश था आपके पास, संस्कृत? नहीं, उर्दू उर्दू। अच्छा, इस सेंटर साइज सबका उर्दू के पेपर है? अच्छा, इस पर सबका उर्दू का था। जी। उर्दू कैसी आई थी? उर्दू अच्छी आई थी। थोड़ी चेंज थी या बिल्कुल सेम? नहीं थी, जो आती है वही थी, सेम। अच्छा अच्छा, और सब सही रहा हाँ, पेपर? अच्छा हुआ। चलो बढ़िया, प्रभु के पास से पेपर अच्छा हुआ आपका। इनसे पूछो, आप बताओ कैसा था पेपर आपका? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। सेम था, पेपर टफ नहीं था सर। अच्छा, जो आपने हमारे चैनल से चीज़ें देखी थी उस चैनल से आपको कितना मिला? सब कुछ मिला, जो हमने सीटेट चैनल पर पढ़ाया था अपने? सब कुछ सर, सब कुछ। बहुत इजी पेपर था। अच्छा, ईवीएस से लगभग कितना, ईवीएस में लगभग क्या आया था? ईवीएस में आपने पढ़ाया था वो हाथियों से रिलेटेड पढ़ाया था, वो भी आया था। और जो नृत्य था वो भी आया था सर। काफी कुछ। नृत्य? हाँ चलो तो पूछते हैं, अभी और 1-2 लोग आ रहे हैं। मोस्टली यहाँ उर्दू का पेपर है, इंग्लिश संस्कृत का तो एनालिसिस नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ उर्दू का पेपर है। इन्हें बोला, इन्हें पूछिए, बताएंगे। चलो हाँ जी, कैसा एग्जाम आया आपका? एग्जाम देके आए हैं? बहुत अच्छा एग्जाम गया है। अच्छा, एग्जाम कहाँ से आए हैं आप? हमारे यहाँ बिहार मधुबनी जिला से। अरे ये मधुबनी जिले से आए हैं, उनकी आज क्वेश्चन भी मधुबनी का आया। बिहार से, बताओ, बड़ी दूर से पेपर देने आए हैं। यहाँ आगरा इनका सेंटर पड़ा है, बिहार से आए हैं। और कैसा पेपर था? ईवीएस में क्या आया था? ईवीएस में तो क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन सब था जैसे कि एक क्वेश्चन जैसे जो ध्यान हो अभी आपको? क्या कहते हैं, वहाँ पर जो है सो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, मधुबनी से भी आज क्वेश्चन आया पेपर में? जी जी, सारा क्वेश्चन तो एक ही होगा ना, सीटीएट का एग्जाम है तो सारा क्वेश्चन एक ही होगा। हाँ, लगभग सेम ही था पैटर्न, कोई चेंज नहीं। मतलब जैसे बता रहे थे कि इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, चेंज नहीं। आसान क्वेश्चन था और मतलब मीडियम में था, ना कोई ज़्यादा कठिन था, ना क्या कहते हैं, ये मीडियम में था, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, सीडीपी का कैसा सेक्शन था? सीडीपी? हाँ, सीडीपी का तो जो है सो बहुत अच्छा सेक्शन था। और हिंदी कैसा आया? हिंदी की किसी से नहीं चर्चा की मैंने, हिंदी कैसा आया था? हिंदी पेपर कैसा रहा आनंद भाई? हिंदी का भी जो है सो क्या कठिन नहीं था, लेकिन जो है सो। और बताएं सर, कैसा पेपर हुआ आपका? बस बढ़िया है सर, अच्छा रहा पेपर आज का। अच्छा, मैथमेटिक्स जैसे काफ़ी इजी थी। अच्छा, क्या चीज़? अच्छा, मैथमेटिक्स हाँ बहुत बहुत इजी आई थी। और प्लस इसके बाद पेडागोगी के भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, इजी बेसिस पे थे पेडागोगी भी। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग पेपर देके आए भैया लोग ये बता रहे हैं मैथ काफ़ी इजी था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, पेडागोजी भी इजी थी। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, पेपर सिंपली आ रहा है। जो भी थोड़ा बहुत जो है सो तैयारी करके आया होगा उसका जो है सो रिजल्ट अच्छा आएगा। जब बता सकते हैं ये आगे जो पेपर देने आएंगे उन्हें थोड़ी नॉलेज दें, क्या करना, क्या आना उन्हें यही नॉलेज देना चाहेंगे, यही इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि भाई अपने ये तैयारी करके आए, सीडीपी थोड़ा अच्छे से पढ़ के आए। सीडीपी में थोड़ा सा मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन भी थे लास्ट में, लेकिन बाकी ये सीडीपी की तैयारी थोड़ी सी कर आए। अच्छा हाँ, और बाकी जो है लैंग्वेज इजी आई है। हिंदी? हाँ, हिंदी इजी था, लैंग्वेज था सब। जो आपका जो एक पैराग्राफ होता है वो वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे। अच्छा, हिंदी का व्याकरण कैसा आया था सर, बता?
हिंदी का व्याकरण सेम एज जैसा कि उसमें जो पैराग्राफ वगैरह दिए थे उसी से रिलेटेड पूछे गए थे। आई नो कि मतलब जो हिंदी लैंग्वेज के जो दोनों हमारे से थे, उर्दू का भी था तो उर्दू का भी सेम एज वैसे ही आए थे। ज़्यादातर उन्होंने लैंग्वेज में भी वही सारे क्वेश्चन पूछे थे, अपोजिट वर्ड्स थे, कुछ प्रत्यय वगैरह से थे रिलेटेड, ठीक है, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो सेम एज वैसे ही थे दोनों में। कथन निष्कर्ष के लगभग कितने क्वेश्चन थे एग्जाम में? स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो एवरी पोर्शन में थे, तो आप आई थिंक शायद एवरी पोर्शन में 5 to 6 होंगे। 5 यानी टोटल 20 क्वेश्चन तो बहुत आ रहा है इसका मतलब। और रीजन वाले सही है, एक पहला एक ही सही व्याख्या करता है या नहीं करता, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज के एग्जाम में आपको एक नई चीज मिलने को मिली जो असेसन रीजन वाले क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष कथन, ये ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आप लोग इनको देख के चलेंगे और हम भी अपने चैनल पे आपको इसकी क्लासें लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बता दें आप, ये जो आपका जो ईवीएस था, ईवीएस में एनसीईआरटी रिलेटेड कितना था? साइंस से था या जो एनसीईआरटी अब तक आता जा रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर में वही आया है? एनसीईआरटी रिलेटेड मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से रिलेटेड। अच्छा। जी हाँ, जिसमें बच्चों के बारे में बताया गया था कि हम बच्चों को मतलब क्लासरूम्स में हम किस तरीके का पढ़ाएं, उनको पोर्टफोलियो वगैरह का, या मतलब उनको श्याम पट्ट पर कुछ इस तरीके से लेकर के बताएं उनको, या कुछ उनको खेल खेल में उनकी बातें सब बताएं, तो इस तरह से रिलेटेड कुछ। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन, एनसीईआरटी 3 क्वेश्चन थे। और 2022 से कोई क्वेश्चन आया था? जैसे सुनने को आ रहा है कि 22 से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा एनईपी 2022 एनईपी एक क्वेश्चन था, ओनली सिंगल। अच्छा एक ही क्वेश्चन था? जी एनईपी से। अच्छा चलो थैंक यू। सही है, ऑफ करें और थोड़ी दिखा दो। ये काफ़ी लोग देखो पेपर देने आए, अब लोग रुके हैं, उनका सेकंड मीटिंग का पेपर होगा। चलो पूछें इनसे, बात करते हैं। चलो रुक दो। आ रहे हैं बच्चों, आ रहे हैं अभी और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, आपको और नॉलेज देते हैं, दिलवाते हैं कैसा पेपर आया। हाँ जी सर, कैसा पेपर आया था आपका? थोड़ा सेंटर के अंदर तक चलते हैं, थोड़ा पता करते हैं पेपर कैसा आया था। ये लोग आ रहे हैं पेपर देके, सबका पेपर कैसा? हाँ जी पेपर कैसा आया था सर आपका पेपर आज का? पेपर आज का बहुत इजी था, फर्स्ट पेपर था ये, और ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था, काफ़ी आसान था पेपर। अच्छा, जो आप तैयारी करके आए थे उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आया था, जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी। जैसे ये जो पिछले पेपर हुए थे सन 2022 में, अगर कोई स्टूडेंट उन्हें पूरा रिवीजन करके जाए तो उसका कितना फंस सकता है आज के पेपर के हिसाब से? आज के पेपर के हिसाब से उसका तकरीबन 60-70% हो सकता है उसका। अच्छा 22 यानी कि जो सन 2022 में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनसे लगभग 70% पेपर फंस सकता है। अच्छा आपका ईवीएस कैसा आया था? ईवीएस आसान था, ईवीएस, और ठीक रहा ईवीएस का पेपर। अच्छा आपका जी कैसा रहा पेपर बेटा? पेपर बहुत इजी था, अच्छा था, बट इन लोगों का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, सिस्टम बहुत बेकार है। आधा घंटा बेकार कर दिया इन लोगों ने। कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही है सही ढंग से। चलो इनका कहना थोड़ा इन्हें जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें थोड़ी दिक्कत हुई है, मतलब जो सिस्टम थोड़ा सही नहीं चला, सर्वर में दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेक्निकल फॉल्ट है, आगे चल के अपना सही करेंगे। बट एग्जाम का पैटर्न कैसा था? एग्जाम के बारे में बताएं। एग्ज़ाम का पैटर्न ईजी था सर। अच्छा एग्जाम पैटर्न ईजी था, जैसा नॉर्मली चलता आ रहा, कोई नया जैसे अब ऑनलाइन होना तो कोई नई चीज़ें नए क्वेश्चन? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट कहीं कहीं पे लगा कि कुछ क्वेश्चन सही नहीं है। कहाँ से आए आप? हम पटना से हैं। अरे लो ये भैया पटना से, बिहार से बड़ी धूप से आए थे इतनी सर्दी में, मधुबनी से इनका क्वेश्चन भी आया आज, इसलिए मधुबनी से था ही। क्या पूछा था मधुबनी में? मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार के किस ज़िले से, मतलब कहाँ से ये है, और ये मधुबनी होता क्या है? अच्छा मधुबनी तो एक्चुअल में बिहार में एक ज़िला है। वो मधुबनी वालों में पेंटिंग करते हैं, वो शेर हाथी वाती और मूर्ति उर्ति बनाते हैं, वो मधुबनी पेंटिंग होती है। अच्छा सीडीपी में आपका कैसा सेक्शन था? साइकोलॉजी कैसी थी? सही थे, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अच्छा जो मैथ का आपका पेडागोजी था वो कैसा था? मैथ का पेडागोजी ठीक था, बट थोड़ा सा वो वाला पोर्शन सही नहीं लगा। न्यूमेरिकल वाला? अच्छा ज़्यादा सरल, मतलब सरल नहीं था या क्वेश्चन थोड़ा चेंज थे? मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। सर कैसा गया पेपर आपका? अच्छा कैसा रहा पेपर? हाँ जी पेपर कैसा रहा आपका आज का? आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे पेपर देके आए हैं, ज़्यादातर बच्चों का पेपर अच्छा ही हुआ क्योंकि पैटर्न कोई चेंज नहीं था। अब मैम कैसा एग्ज़ाम रहा आपका? एग्ज़ाम मॉडरेट था।
अच्छा, थोड़ा मॉडरेट था। हाँ मॉडरेट था, ना नॉर्मल था और ना ही एग्जाम वैसा था, मुश्किल था। अच्छा, ना तो कठिन कह सकते हैं ना ही सरल कह सकते हैं। मैं सेंटर के बारे में कहना चाहूँगी, बेइंतहा ख़राब कंप्यूटर है, सिस्टम बार बार कभी छोटा कभी बड़ा, पूरा टाइम इसी में ज़्यादा बीता है। अच्छा, ये चीज़ बोर्ड को देखनी चाहिए कि बच्चों को पेपर। ये चीज़ एटलीस्ट बोर्ड वालों को देखनी चाहिए कि वो कहाँ सेंटर डाल रहे हैं। अच्छा, जिनके अच्छा। सिस्टम भी ठीक नहीं है बिल्कुल। जी जी। अच्छा, आपका जो उर्दू वाला सेक्शन आया था आज, शायद इस सेंटर से उर्दू वाले ही बच्चे हैं, हाँ? अच्छा, कैसा रहा सेक्शन? उर्दू का पेपर अच्छा था, दोनों नज़्म भी अच्छी थी। एक तो तारों पर नज़्म आई थी, तारों और सूरज से, और उसमें एक जानवर के बारे में आई थी, एक जानवर के ऊपर पैराग्राफ था पूरा। अच्छा, आपका सीडीपी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मतलब किस पे आधारित थे? सीडीपी में कोलबर्ग, पियाजे, लेव वाइगोट्स्की पे 2 क्वेश्चन थे, पियाजे पे 3 क्वेश्चन थे, और लॉरिस कोलबर्ग पे 1 क्वेश्चन था। और एनएफसी 2005 में 1 क्वेश्चन था, और एनईपी 2020 में हिंदी में 1 क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। और मैथ का कैसा रहा सेक्शन? मैथ का सेक्शन मेरे 15 मिनट बचे थे, तो मैं मैथ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, और ऊपर से वो सिस्टम की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम रही। चलो, वैसे हाल पेपर आपका सही रहा। हाँ इंशाल्लाह बेहतर, दुआ करिए हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा, आपका एग्ज़ाम सही होगा सबका। अभी और 1-2 लोग आ रहे हैं और थोड़ी आप लोगों को जानकारी देते हैं एग्ज़ाम में क्या रहा, जो आप अगले लिए तैयार कर सकते हैं। आपका भी पेपर अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी सर, कैसा एग्ज़ाम रहा आपका? बहुत बढ़िया सर। थोड़ा जानकारी दें, बस जो आपके कल परसों जो आपके भाई जो पेपर देना है उन्हें आप क्या नॉलेज देना चाहते हैं, किस हिसाब से तैयारी करके आए? मतलब तो बहुत अच्छा है, तैयारी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो भी सिलेबस उससे पढ़ के आए तो हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम देने में। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर है उनसे क्या नॉलेज मिल सकता है उन्हें ज़्यादा जैसे से ज़्यादा? प्रीवियस ईयर का जो है उससे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मिल सकता है, एकदम 2 कॉपी क्वेश्चन मानिएगा तो ऐसा जैसे कुछ मधुबनी नहीं है तो मधुबनी आप पूरा पढ़ के आ जाओ, उसके बारे में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, जो आज जैसे आए हैं। जैसे हाथी से भी आज शायद क्वेश्चन आया था। हाथी से भी आया है, ये आपका मणिपुर से भी क्वेश्चंस था, मतलब इस तरीके से बहुत क्वेश्चन था। तो आप कहाँ से आए आप? हम बिहार से हैं, डिस्ट्रिक्ट जमुई से बिलोंग करते हैं। बिहार का यहाँ सेंटर, ज़्यादातर लोग बिहार से यहाँ आए हैं, काफ़ी दूर डाल दिया तो आपको तो। सेंटर का थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज हो गया था क्या, कि मतलब जैसे आप फॉर्म डाल रहे हैं उसी वक्त आपको बता दिया जाएगा कि सेंटर पे यहाँ सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारे बिहार में सीट तब तक के फुल हो चुका था, इसलिए हम यूपी की ओर चल रहे हैं। चल दिया, तो यूपी में सबसे नज़दीक आपको आगरा लगा होगा, तो आपने आगरा। हमने सोचा कि आते हैं तो ताजमहल देख लेंगे। ताजमहल भी देख लेंगे, कहीं दूसरे एग्जाम के लिए तो मेरे लिए हो जाएगा। क्या, एक तो एग्जाम हो गया, ऊपर से ताजमहल, और कहीं भी जाते दूर तो वहाँ कुछ देखने को नहीं मिलता। तो चलो बढ़िया रहा आपका, ईश्वर करेगा आपका। वेलकम वेलकम। ताजमहल देख के आए हो? मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे एग्जाम के बारे में? चलो बाहर। जहाँ क्लासेस शुरू है, ये झा क्लासेस की तरफ से है, हमारा चैनल है, आपका यूट्यूब पर सर्च करना झा क्लासेस, आप निकल आएगा तुरंत ही है। और उस पर काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी, आगे भी आपको नॉलेज होगी। सारे कोर्सेज चलते हैं, IIT KBS का भी चलता है, IIT नीट मेडिकल, KBS, SSC बैंक, यानी जितने भी हमारे यहाँ वनडे एग्जाम के कोर्सेज होते हैं टोटल आपको फ्री देखने को मिलेंगे, और एक बाकायदा क्लासेस मिलेंगी। ऐसा नहीं कि एक क्लास डाल दी, फ्री ऑफ कॉस्ट और टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं होगा कि आज केवल एक क्लास डाल दी, कल एक डाल दी, ऐसा नहीं है। ये फिरोजाबाद का ही है, पास का ही है। कुछ नहीं, वो पेपर की नॉलेज ले रहे थे, कैसा आया आज का थोड़ा। और पूछे एक लोग से, किसी से? हाँ जी, आओ इनसे पूछते हैं कैसा एग्जाम आया, थोड़ा और एक आध और क्वेश्चन। एक आध और क्वेश्चन पता चल जाए लोगों को। हाँ जी, बता सकते हैं आज के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जो आप बाद वाले लोगों को थोड़ा नॉलेज मिल जाए, उसी हिसाब से पढ़ के आए? पेपर ना देखा है मैं। अच्छा, आपने पेपर नहीं दिया, आप दिलाने आए होंगे। चलो चलो, अब इनसे पूछते हैं। जी, आप एग्जाम दे के आए हैं? ना सर, हम नहीं किए थे। चलो, तो अब काफ़ी लोगों से पूछ लिया, आप लोग इसी हिसाब से अपनी एनालिसिस हुआ होगा, आप तैयारी करें। काफ़ी क्वेश्चन जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए थे। NCF से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। NEP से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और हिंदी ज़्यादा टफ नहीं थी। मैथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल थे, पेडागोजी भी सिंपल थी। ज़्यादातर पेपर प्रीवियस क्वेश्चनों से आया, लगभग 80% आया है। तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करेंगे। थैंक यू। लाइव